So, praise the Lord, everyone. Welcome to Joshua Pagare podcast. और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ जिसको मैं आपको बताऊँगा. बट उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जयश्री का. और जयश्री आज हमारे बीच में वन ऑफ द मोस्ट फायरी सब्जेक्ट्स जो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स के बीच में है कि क्या प्रभु हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं. यू नो, इट्स अ वेरी बर्निंग क्वेश्चंस बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि भैया हम चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लाइक हम वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम ड्रम्स प्ले कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल गुड. लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई लाइक इट, आई डू इट. बट कई बार बच्चे सोचते हैं कि यही प्रोफेशनल मिनिस्ट्री है या यही प्रोफेशनल वे है जिसमें प्रभु हमको लेके जा रहा है. एंड देन पीपल एंड अप बीइंग लाइक म्यूजिशियंस या म्यूज़िक टीचर्स या कोई और चीज़ जो आप अचीव नहीं भी करना चाहते थे, अब आप उसमें स्टेप इन कर रहे हो. सो आज का पॉडकास्ट जो मैं जयश्री के साथ करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट क्या प्रभु आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको गाइड कर रहा है, क्या वो इंटरेस्टेड है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है. सो I'll give it over to Jayashree to introduce herself to all of you, and then we will begin with the podcast. Thank you so much भैया for having me here. And मेरा नाम जयश्री महरचंदानी है, जैसे भैया ने बोला. और आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट विद आई एम ऑल्सो अ लॉयर राइट नाउ. और मैंने 3 साल टैक्सेशन फील्ड में एक आर्टिकलशिप और एक्सपीरियंस को लिया है और मुंबई यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को किया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई प्रोफेशनल लाइफ टिल हियर. और आई एम मूविंग विथ लॉर्ड. एंड जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ इस लाइफ को फॉलो करते करते आई थिंक आई हैव अटेन्ड अ गुड प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन फील्ड. एंड या आई एम होपिंग कि गॉड इस पॉडकास्ट के द्वारा बच्चों को बता सके कि कैसे हम जीसस के साथ और होली स्पिरिट के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में भी एक्सेल कर सकते हैं. So good. So my first question to you, Jayashree, is बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे जो शायद 10th में होंगे, 12th में होंगे. कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या प्रभु हमारे कॉलेज की जर्नी में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, यू नो, दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस. फिर हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. क्योंकि इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो मेरे सामने आई वाज आर्ट स्टूडेंट, सो मेरे सामने इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये वो एंड लाइक प्लथोरा ऑफ क्या बोलना चाहिए सब्जेक्ट्स. अब इसमें से मैं कहाँ फिट इन होता हूँ, हाउ डू आई चूज दैट, एंड देन क्या प्रभु मुझे मदद भी करता है इन सब चीज़ों में. सो आई वांट टू हियर आउट फ्रॉम यू. डेफिनेटली भैया, गॉड हमेशा हमको हेल्प करता है. और अगर 10th और 12th की बात करें तो गॉड ने मुझे मेरे बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मदद किया. एंड आई वॉज अ चाइल्ड जो हमेशा कहता था, मतलब 95 से नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं होता था. तो गॉड ने ना बहुत ब्यूटीफुली पढ़ाई में हेल्प किया है. और मतलब बोलते ना कि आप गॉड से प्रे करके कुछ मांगो और वो आप सिर्फ विश्वास करो, वो आपको मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी कि जब मैं अपने 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ती थी और मैं बोलती थी कि प्रभु मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ मुझे ये समझा दो, गॉड लिटरली यूट्यूब का अचानक से एक लिंक खुल जाता था जिसमें बहुत ब्यूटीफुली वो टॉपिक समझाया हुआ होता था. तो दिस इज़ विल ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड चाहता है कि गॉड का बच्चा हर एक चीज़ में एक्सेल करे. गॉड ने जब पृथ्वी बनाई और इंसानों को बनाया और कहा कि फलो फूलो, डोमिनियन करो, राज्य करो. परमेश्वर का मतलब ये नहीं था ना कि बच्चे सिर्फ म्यूज़िक में राज करें, बच्चे सिर्फ वर्शिप में राज करें. अगर हम चाहते हैं कि आज इवेंजलिज्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक भी पहुँचे, और अगर हम सिर्फ एक म्यूज़िक की फील्ड में हैं आगे, या अगर हम सिर्फ म्यूज़िक टीचर बन रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी यीशु के नाम को, क्योंकि काफ़ी लोग तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हैं, राइट. तो इसलिए गॉड चाहता है कि उसका बच्चा हर एक फील्ड में पहुँचे. 10th 12th में अगर आप हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक्सेल करो. अगर आप 85 टारगेट करते 85 अचीव करते आए हो, गॉड के साथ पार्टनर करो और 95 टारगेट करो. क्योंकि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, राइट. विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स व्हाट बाइबल सेज.
एंड जहाँ तक आपने पूछा कि हाउ टू चूज़ योर कॉलेज, तो व्हाट आई फील, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ एंड आई स्कोर्ड 10 CGPA इन 10th बोर्ड। और उसके बाद जब फील्ड चूज़ करनी थी तो सारे स्कूल के टीचर्स बोल रहे थे कि नहीं नहीं साइंस ही चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम कॉमर्स चूज़ ही कैसे कर सकते हो। मार्क्स से डिफाइन होता है कि हमें साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। एग्जैक्टली और मतलब साइंस में उस टाइम मेरे कुछ 98 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो माय फिजिक्स टीचर वाज लाइक कि नहीं नहीं फिजिक्स तो लेनी है तुमको, तुमने फिजिक्स नहीं ली तो देश का तो जैसे डिस्कवरीज ही नहीं होंगे। तो देयर विल ऑलवेज बी अ प्रेशर ऑफ पीपल अराउंड यू, बट पता है बीइंग अ बिलीवर हमारे पास एक सबसे बड़ा ट्रेजर है, वो है होली स्पिरिट। एंड होली स्पिरिट हमको हमसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि गॉड कहता है ना कि बिफोर इवन यू डिजायर समथिंग आई नो इट डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे डाउन द लाइन क्या बनना है, मुझे नहीं पता था कि मैं CA करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं लॉ करने वाली हूँ, बट आई सैट विद गॉड एंड आई वॉज लाइक कि गॉड मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। आई लाइक स्पीकिंग, मुझे बोलना पसंद है, मुझे प्रेजेंट करना पसंद है, मुझे लिखना और ड्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने गॉड को ना ये कीवर्ड्स दिए, इनपुट्स दिए, जैसे हम गूगल में ढूंढते हैं ना, तो अगर कुछ भी ढूंढना होता है, कोई गाना याद नहीं आ रहा होता तो हम उसके लिरिक्स डाल देते हैं। तो मैंने ना ऐसे सॉर्ट ऑफ टूटे फूटे वर्ड्स प्रभु को दिए एंड मैंने बोला प्रभु ये है, मैं अपने आप को डाउन द लाइन कुछ ऐसा देखती हूँ। मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सिंस मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे फाइनेंस हमेशा इंटरेस्ट करता था। और मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंस इज़ समथिंग रॉन्ग, हम बिलीवर्स को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मनी माइंडेड होना अच्छा नहीं है। जब जूडस ने गॉड को 30 कॉइन्स के लिए बेच दिया और प्रभु दूसरी तरफ दिखाता है कि प्रभु ने अब्राहम को राज्य के राज दिए, तो इट्स ऑल अबाउट अस एंड आवर प्रायोरिटीज। तो मनी इज़ नॉट बैड एंड मुझे था कि मुझे फाइनेंस की फील्ड में कुछ करना है एंड मैंने गॉड को ये कीवर्ड्स दिए, फाइनेंस, प्रेजेंटेशन, एंड वहाँ से गॉड ने मुझे हाईलाइट किया कि आई शुड गो फॉर कॉमर्स, आई शुड गो फॉर फाइनेंस। सो दिस इज लाइक योर 10th क्लास? दिस इज माई 10th क्लास, दिस इज माई 11th वेयर आई डिसाइडेड कि मुझे कॉमर्स लेना है। एंड मतलब सब बोल रहे हैं कि नहीं साइंस लेना है एंड आई डिसाइडेड कि मुझे कॉमर्स लेना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मई जून में हॉलीडेज लगते हैं एंड अप्रैल में स्कूल खुल जाता है बोर्ड के जस्ट बाद। तो मेरे टीचर्स ने इनफैक्ट मुझे ये बोला था कि जैसे एक काम करो 15 डेज साइंस की क्लास में बैठ के देखो, शायद तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उनका था कि ये कॉमर्स में शिफ्ट ना हो करके। तो एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, आई हैव दिस पीस इन माई हार्ट एंड गॉड हैज़ टोल्ड मी कि कॉमर्स इज़ अ फील्ड, सो लेट्स स्टिक विद इट। बिकॉज अगर मैंने गॉड को इनपुट्स दिए और गॉड ने मुझे आउटपुट दिया है, तो नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ओबीडियंट ऑन इट। क्वेश्चन करना लाजमी था। 15 दिन साइंस में बैठना भी कोई बुरा नहीं था, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। बट आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे कॉमर्स करना है। आई वॉज वेरी पीसफुल इन माई हार्ट, मुझे बहुत एक शांति थी कि नहीं मुझे कॉमर्स ही जाना है। एंड दैट्स हाउ आई चोज माई सब्जेक्ट इन क्लास 11 कि मुझे कॉमर्स में जाना है। सो गुड। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन ऑफ द थिंग्स। मैं एक कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो जयश्री की स्टोरी सुनकर मुझे समझ आ रही है। नंबर 1 इज़ टेकिंग ओनरशिप। मतलब आई डोंट नो मैं ओनरशिप को हिंदी में क्या बोलूँ, लेकिन डू यू हैव अ वर्ड फॉर ओनरशिप? आई डोंट नो। एनीवेज इट्स ओके, लाइक आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है? आई विल गिव यू होमवर्क, गूगल कर लेना। सो टेकिंग ओनरशिप, वाई it's being very highlighted to me in this इस पूरी स्टोरी में, बिकॉज होता क्या है, हर बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि वो सब्जेक्ट चूज़ करे, बट जब प्रेशर्स आने शुरू होते हैं, मम्मी पापा का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, कन्फ्यूजन आता है। और कन्फ्यूजन ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली जयश्री रिलाइड ऑन द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के पास गई, इसने पवित्र आत्मा को बताया ये क्या करना चाहती है, और जब इसको चीज़ समझ में आ गई, इसने डिसाइड किया। बहुत सारे लोग डरते हैं डिसाइड करने के लिए, और वो डर नेचुरल है, ओके? बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आप सबको दिया गया, और वचन बहुत साफ कहता है तिमोथी की किताब में कि हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है, राइट? हमें विश्वास की, कॉन्फिडेंस की, एक बाइबल कहती है कॉन्फिडेंस की स्पिरिट दी। दैट मीन्स जब मैं कंफ्यूज्ड हूँ और जब मैं अपने पूरे कंफ्यूजन को प्रभु के सामने लेके जाता हूँ, प्रभु के सामने बैठता हूँ, और जब वो मुझे आंसर करता है, वो मेरे अंदर बोल्डनेस लेके आता है। लाइक लुक एट दिस स्टोरी। जो पतरस 3 बार यीशु का इनकार किया, वो आत्मा से भरने के बाद इतना बोल्ड हो गया कि अब वो 3000 लोगों को प्रीच कर गया। लाइक आत्मा की सामर्थ्य यही है। एंड मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, स्पेशली दोज हु आर इन क्लास 10th राइट नाउ,
जो 12th में हैं या आप अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हो, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू बिकॉज इफ़ यू रिलाई, आज अगर आप प्रभु के साथ बैठकर डिसाइड करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपके आने वाले 10 साल उस एक ओन्ड डिसीजन पर निर्धारित हैं। और अगर आज आप कंफ्यूज होगे, भटकते रहोगे, आपके पास जो पवित्र आत्मा की हेल्प अवेलेबल है उसको आप यूज़ ही नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ आप फर्स्ट ईयर करके फिर बोलोगे यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आई हैव सीन पीपल डू दैट, लाइक लिटरली आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस सब्जेक्ट। और वो इसलिए हुआ बिकॉज आप चाहते थे कि कोई और या आपके लिए डिसीजन ले ले, या आप एक्चुअली कन्फ्यूजन में थे और आपने पवित्र आत्मा की हेल्प नहीं ली। सो आई वांट टू टेल यू, पवित्र आत्मा की हेल्प लो, प्रार्थना में बैठो। I know this sounds very church oriented podcast, but it's not, because I'm telling you, see, prayer is not just कि we sit in prayer, हम घुटने टेक के बैठ जाते हैं और हम बस बड़बड़ाते रहते हैं। No, it's a two-way communication, 2 तरीके से बातचीत हो रही है। और जब मैं बैठा हूँ खुदा के सामने, वो मुझसे बात कर रहा है। And I think this is what happened in जयश्री's story. So मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सीखें। अगर कोई पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक पेरेंट हैं, आपका बच्चा 10th में है, 12th में है, एंड इफ़ यू फील लाइक कि मेरा बच्चा कंफ्यूज्ड है, क्या नहीं करना है, यू विद योर चाइल्ड, आप और आपका बच्चा प्रार्थना में बैठिए एंड रिलाई ऑन द होली स्पिरिट। व्हेन यू रिलाई ऑन द होली स्पिरिट, क्लैरिटी कम्स इन। नहीं समझ आ रहा है, प्रे इन टंग्स, लाइक दिस इज व्हाट आई डू, या किसी के गाने लगा लो, जस्ट लेट द पीस रेस्ट ऑन यू एंड देन लेट द होली स्पिरिट ओपन योर माइंड सेट। एंड मैं बता रहा हूँ प्रभु की इच्छा है, जैसे जयश्री बोल रही थी ना, प्रभु की इच्छा है पेरेंट्स, आपके बच्चे जितना आप सोचते हो ना कि बड़ी पोजीशन में जाएं, उससे बड़ी जगह प्रभु उनको लेके जाना चाहता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ राइट नाउ, आप आपके बच्चों को छोटी नज़र से देखना बंद कर देंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग देम बिग, यू विल स्टार्ट सीइंग देम एज समवन इम्पॉर्टेंट दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड। लाइक प्रभु ने उनको इम्पॉर्टेंट बनाया है और उनको प्रभु ने आपके हाथों में दिया है, माँ बाप। सो या आई विल नॉट प्रीच अ लॉट। लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जयश्री, जहाँ पर 10th के बाद तुमने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद ऑब्वियसली 2 साल पढ़ाई के, हाउ डिड यू सेट योर गोल ऑफ क्लास 12th एंड देन हाउ डिड यू लाइक गेट इनटू कॉलेज, लाइक all that stuff, and how did the Lord help you? Like प्रभु ने कैसे 12th क्लास में तुम्हारी मदद किया, गोल सेट करने में मदद किया, और फिर कॉलेज के जर्नी में मदद किया, लाइक कॉलेज पहुंचने के लिए मदद किया। सो लाइक कैन यू टेल मी दैट स्टोरी? ओके, सो व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, जब मैं क्लास 12th में थी तो ये डिसाइड करना था कि कितना परसेंटेज एक बेंचमार्क रखना है, क्योंकि बेसिकली आपको 12th क्लास के परसेंटेजेस के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो फील्ड तो डिसाइड हो गया था कि कॉमर्स, ठीक है। अब गूगल किया कि कॉमर्स में व्हाट इज़ द फील्ड, व्हाट आर द प्रोफेशनल ऑप्शंस, कि क्या बन सकता है इंसान कॉमर्स लेने के बाद। तो ये तो डिसाइडेड था कि कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट है, एंड उनके कट ऑफ्स 95 से नीचे किसी के नहीं जाते। तो मतलब गॉड के साथ एक ये था कि गॉड, होली स्पिरिट 95 से नीचे तो नहीं चाहिए, पर अब पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो आई वॉज लाइक कि 10th तक आई वॉज ऑलवेज अ सेल्फ स्टडीड पर्सन। मैंने कभी कोचिंग्स नहीं ज्वाइन किए थे, इनफैक्ट मैंने टीचिंग्स लिए थे, ट्यूटर्स, बच्चों की कोचिंग्स लिए थे, बट मैं खुद कभी कोचिंग नहीं गई थी। मैं हमेशा खुद पढ़ती थी, खुद नोट्स बनाना, खुद एग्जाम्स देना। तो आई वॉज लाइक कि अब 95 लाने हैं। तो आई सेड विद गॉड की एक खुद का भी होता है ना, नहीं अब तक कोचिंग नहीं गए, अब कैसे चले जाओ। बट देन हियर अगैन यू हैव टू बी सबमिसिव टू होली स्पिरिट। इफ होली स्पिरिट इज सेइंग कि कोई टीचर है जो आपको बेटर पढ़ा सकता है, आपका टाइम बचेगा खुद से पढ़ने में, वो बता देंगे, आप रिविजन में ज़्यादा टाइम लो। सो दैट्स व्हाट गॉड हाईलाइटेड मी कि नाउ इट्स टाइम गो फॉर कोचिंग, कोचिंग ज्वाइन करो। मैथ्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, अकाउंट्स इज समथिंग जो आपने कभी नहीं पढ़ा, एंड कॉमर्स का बैकग्राउंड और बेस होता है अकाउंट्स। अगर आपको स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट खराब लगने लगा ना, आप अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में उस सब्जेक्ट को कभी इंटरेस्ट ही नहीं ला पाओगे। बोलते ना कि एक बार सब्जेक्ट पसंद नहीं आया तो यू स्टार्ट हैविंग दैट नेगेटिव कॉनोटेशन, कभी नहीं पसंद आएगा। तो होली स्पिरिट ने ना वहाँ मुझे एक हाईलाइट किया था कि नहीं, ये सब्जेक्ट फेवरेट बनाना ज़रूरी है। Okay. और एक अगर सही टीचर मिल जाए स्टार्टिंग में जो बेस स्ट्रॉन्ग कर दे, तो देन यू विल फ्लाई हाई, आप ऊंचा उड़ोगे। तो वही है कि 12th में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, एंड विद गॉड आई स्टार्टेड स्टडिंग। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम पे, क्योंकि जब शादियों का सीज़न होता है तो अपने प्री बोर्ड्स चल रहे होते हैं, एंड एक दिन वही पीछे बहुत शोर चल रहा था, किसी के घर पे शादी थी एंड बहुत तेज़ आवाज़ बज रही थी। तो मैंने होली स्पिरिट को बोला कि गॉड यू कैन डू एनीथिंग राइट,
कैन यू जस्ट क्या आप ये गाना बंद करवा सकते हो? एंड गॉड ने बोला प्रे करके देख ले। तो आई जस्ट प्रेड कि गॉड इन योर अथॉरिटी ये गाना बंद हो जाए। वो गाना बंद हो गया। वो लिटरली गाने बंद हो गए बजना। एंड उस दिन मुझे समझ में आया होली स्पिरिट डज पार्टनर विथ यू इन योर स्टडीज। होली स्पिरिट सिर्फ आपको प्रार्थना करने में हेल्प नहीं करता, वो आपकी लाइफ की हर एक एक चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में वो आपको हेल्प करता है। तो वही है कि मैं, बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर पे ये डिस्टर्बेंस है, हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, और आप पढ़ना छोड़ देते हो, आप एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हो। एंड आप जब फेल हो जाते हो या सक्सीड नहीं करते, यहाँ डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता, हमारे पास हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे घर पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। यू हैव द बिगेस्ट फैसिलिटी, होली स्पिरिट। हमारे पास बाइबल है जो सारी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। पिक दैट बाइबल एंड चेंज योर सर्कमस्टेंसेस। मैंने अपनी लाइफ के हर सर्कमस्टेंसेस वैसे चेंज किए। लाइब्रेरी जाके पढ़ो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। राइट। बिकॉज आई फील लूजर्स हैव द एक्सक्यूजेस, विनर्स फाइंड द वेज टू गेट विन। तो दैट्स हाउ आई सिक्योर्ड 94.4 इन माई 12th। एंड उसके बाद 95 से ज़्यादा नहीं आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस नहीं मिले। एंड आई वॉज लाइक कि गॉड आई हैड प्लान्स विथ यू। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में फेलियर्स नहीं मिलेंगे। लोगों के लिए सक्सेस थी कि 94.4 इतने अच्छे परसेंटेज, इतने में तो मेरे कजन्स बोल रहे थे 3 लोग पास हो जाते हैं, तू इसमें रो रही है। बट आई वॉज लाइक कि नो गॉड, आई हैड अ विजन ऑफ 96, 97 विथ यू एंड इट्स जस्ट 94। गॉड मुझे सच में आपके साथ पार्टनर करके दिल्ली जाना था एंड इट डिड नॉट हैपन, नहीं हुआ वो। एंड देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। सो बेसिकली हमारे साथ जब हमने एक डिज़ायर कर लिया होता है और वो नहीं मिलता ना, हम लोग बोलते हैं ठीक है अब कुछ नहीं करना, लेट्स गो विद द फ्लो, जैसा होगा होता जाएगा। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। राइट। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट। फिर मैंने वापस गूगल किया होली स्पिरिट व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या, कुछ बेस्ट तो करना है, बड़ा फोड़ना है लाइफ में, छोटे पे तो नहीं संतुष्ट होना है। एंड फिर जब गूगल किया तो मुंबई यूनिवर्सिटी वाज द सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी। बिफोर यू गो अहेड, या आई वांट टू एड्रेस लाइक एक क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूँ। लाइक मैं कई बच्चों से मिला हूँ जिनके पास कोई एम्बिशन नहीं है, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ हायर स्टेक्स हियर, लाइक 95%। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं वो लाइक भैया बोर्ड्स में हमारे 60 आ जाएं तो जिंदगी चल जाएगी ना। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। सो लाइक हाउ डू यू वांट टू चैलेंज, कैसे तुम उन बच्चों को चैलेंज करना चाहती हो? और मैं ऑब्वियसली हमारा चर्च ऑडियंस है, बट इवन इफ समवन एल्स इज वॉचिंग द पॉडकास्ट, हाउ कैन आई रेज माई स्टैंडर्ड, जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ 60% टू लेट्स से 85%। आई एम नॉट सेइंग 95 एज ऑफ नाउ, 60 वाले के लिए 70 सोचना बड़ी बात हो जाती है, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ 85 पर। हाउ कैन आई पार्टनर विद गॉड? इज गॉड इवन इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग? क्या प्रभु पार्टनर भी करना चाहता है मेरे साथ? लाइक दैट इज अनदर क्वेश्चन, बिकॉज प्रभु मैं तो कॉन्स्टेंटली 10th क्लास में 60% लाया था, 11th में भी 60 लाया हूँ, 12th में तो शॉर्ट है कि 58 आ जाए तो पास हो जाऊंगा, राइट? सो लाइक इज गॉड इवन इंटरेस्टेड कि वो मुझे 85 दे? इज गॉड इवन इंटरेस्टेड कि वो मुझे बड़ी जगह लेके जाए? सो लाइक जस्ट योर थॉट्स, लाइक just go for it, like. So I would say कि जोसेफ, गॉड उसको हाईएस्ट पोजीशन पे रखा, प्राइम मिनिस्टर के जस्ट अंडर रखा वो। इट वाज द हाईएस्ट पोजीशन। गॉड ने उसके लिए मीडियोक्री नहीं सोची। गॉड ने बैरननेस में से जब अब्राहम को बोला कि मैं तुझे एक बेटा नहीं दूंगा, मैं तुझे राज्य का पिता बनाऊंगा, गॉड ने मीडियोक्री नहीं सोची, बेस्ट सोचा। ठीक है, सेम विद डैनियल, सेम विद जीसस। गॉड ने जब अपने पुत्र को धरती पर भेजा, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे सिर्फ इजिप्ट के लिए रखूंगा। उसने बोला अगर मैं तुझे क्रॉस पर बलिदान कर रहा हूँ तो इवन अ सिंगल पर्सन हु इज येट नॉट बॉर्न, मैं उसके लिए बलिदान कर रहा हूँ। गॉड थॉट द हाईएस्ट सुप्रीमेसी, राइट? सो आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सुप्रीमेसी। वो तुम्हारे लिए मीडियोकर नहीं चीजें रखता। मतलब मीडियोकर इज लाइक छोटी चीजें, तुच्छ चीज, छोटी चीज नहीं रखता, तुच्छ चीजें नहीं रखता। गॉड छोटा नहीं सोचता। और अगर आपको बनाने वाला छोटा नहीं सोचता तो मुझे लगता है अगर हम छोटा सोच रहे हैं तो इट्स हमारे क्रिएटर के अगेंस्ट है। यू कैन नॉट थिंक स्मॉल। अगर गॉड ने आपको उतनी ही बोन्स दी है जितने प्राइम मिनिस्टर को बोन्स दी है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है उसी बोन्स और मसल्स के साथ, देन व्हाई नॉट यू? हम क्यों नहीं?
I just want to give a very good example that is coming to my mind. आप सब शॉपिंग करने जाते होंगे, ठीक है. एक सेक्शन होता है जो क्या बोलना चाहिए 1000 वाली शर्ट, नॉर्मल सेक्शन, राइट. बट देन देर इज अनदर सेक्शन, लेट्स से अरमानी, गुची, 15,000 20,000. क्यों वो कपड़े इतने महंगे हैं? बिकॉज एक डिज़ाइनर था जिसने वो डिज़ाइन सोचा, अपना डिज़ाइन उसने अरमानी के थ्रू बना के उनको दिखाया, अरमानी को पसंद आया, अरमानी ने उसको निकाला बाहर. वो भी शर्ट का कपड़ा वही है, ठीक है, जो शायद वो 1000 वाले सेक्शन में. फ़र्क इतना है, इसके डिज़ाइनर के कारण इसका वैल्यू ज़्यादा है, और उसके डिज़ाइनर के कारण 1000 वाले के कारण उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है. आई फील कि हमारे डिज़ाइनर को हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है. लाइक किसने मुझे बनाया है? मेरा डिज़ाइनर गांधीनगर में छपरी में रहने वाला डिज़ाइनर नहीं है. राइट, या बैरागढ़ में छपरी में रहने वाला डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को एक्चुअली उसी तरह देखते हैं. लाइक हाँ, प्रभु के पास कुछ प्लान होगा मेरे लिए, लाइक दिस इज़ व्हाट वी इमेजिन. बट जब जयश्री ये बात कर रही है, मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि जितना आप आपके डिज़ाइनर को जानोगे, इवन व्हेन यू आर यंग, दाऊद यंग था, वो अपने डिज़ाइनर को जानता था, उसी की आराधना करता था, एंड द डिज़ाइनर डिसाइडेड कि मैं इसको उठा के आगे लेके जाऊंगा. तो फ्रॉम बीइंग अ शेपर्ड, भेड़ चढ़ाने वाला लड़का, ठीक है, अब राजा बन गया है. क्यों? उसके डिज़ाइनर को जानने के कारण. सो इट्स दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू आर स्टडिंग, वाइल यू आर स्टडिंग, आपके साथ आप जो चर्च में सीख रहे हो, जो वचन आपको मिल रहे हैं, आपके डिज़ाइनर को आप जानो, और वो अनलॉक करेगा, वो नॉलेज अनलॉक करेगा आपको ये जानने के लिए कि मेरा बाप मेरे लिए यहाँ नहीं सोच रहा है, मेरा बाप मेरे लिए यहाँ सोच रहा है, और वो मुझे एम्पावर कर सकता है. सो नाउ वी कम टू द एम्पावरिंग सेक्शन. लाइक हाउ डज गॉड एम्पावर? या एक व्यक्ति जो 60% ला रहा है, कैसे प्रभु उसको 85 पे जाने के लिए, 85 पे जाने के लिए एम्पावर कर सकते हैं? कैन यू गिव like your practical thoughts or ideas on it? So mediocrity से supremacy में जाने के लिए how God empowers us. Okay. सो गॉड विल थ्रो, परमेश्वर को अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है ना, तो परमेश्वर आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चालू करता है. कैसे? सो बेसिकली जब मैं explain. I thank you God. I just got a very good example here. So basically जब मैंने गॉड को बोला था कि मुझे 95 लाने, एंड मुझे याद है कि तब तक मेरे 10th क्लास के बाद जब 11th क्लास का जो फर्स्ट पेपर हुआ था ना, क्योंकि सब्जेक्ट सारे नए थे, तो मुझे लगा कि अरे अब तक साइंस पढ़ते आए, EVS पढ़ते आए, सोशल पढ़ते आए, ये भी हो जाएगा. तो मुझे याद है कि जब 11th क्लास का UT टेस्ट हुए थे, तो आई सिक्योर्ड 30 मार्क्स कुछ आए थे आउट ऑफ 60, which was 50%, just half. And I was like कि यार कॉमर्स तो मेरे बस का ही नहीं है. तो I was like कि गॉड एपिटाइट बढ़ाओ मेरा, मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही. तब मुझे याद है कि 11th क्लास में मेरी एक सीनियर थी, वो 12th क्लास में थी, एंड सडनली उनको एक डिजीज़ हो गया था, जिसकी वजह से उनको स्क्राइब लेना पड़ा था. उनको उनके 12th बोर्ड्स किसी और को लिखने पड़े थे. तो मुझे जब स्कूल ने ऑफर दिया कि क्या आप लिखना चाहते हो ये, तो मैंने गॉड को बोला था खुद की पढ़ाई तो हो नहीं रही, दूसरे की पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि बेसिकली उनके लिए ना खुद को या हमको याद करके जाना था और लिखना था, क्योंकि उनका थोड़ा मेंटली इशू हो गया था. तो वो खुद नहीं पढ़ पा रहे थे और लिख नहीं पा रहे थे. तो बेसिकली वो अलाउड नहीं होता, बट हमारे स्कूल ने बोला था कि हम खुद का स्क्राइब ले जाएंगे, और जो स्क्राइब होगा उसको 60% कोर्स पढ़वा देंगे ताकि वो लिख ले. तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, तो मैंने बोला यार करना तो है, कुछ अलग है. तो दिस इज़ हाउ गॉड मेरे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बनाए कि मुझे 95 स्कोर करना था, ठीक है. और अभी जितना मैं बिल्कुल, एक बोलते ना कि आलस वाला चल रहा है, चलने दे, 50 आ गए, बाद में 60 आ जाएंगे. और अगर आपने गॉड के साथ पार्टनरशिप किया है, जितने सिंसियर आप है ना, गॉड उससे डबल सिंसियर हो जाता है, क्योंकि गॉड 3 है ना. गॉड अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, जीसस अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, होली स्पिरिट अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं, और तीनों पकड़ के बिल्कुल बोलते हैं यार नहीं, अब तो ये टारगेट किया है, होके ही रहेगा. तो आई रिमेंबर कि क्योंकि मैं उनके लिए पढ़ रही थी, तो एक होता है ना कि 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत शॉर्ट टर्म में एक कोर्स को कंप्लीट करना है, वो भी इतना कि आप 12th बोर्ड्स लिख लो. तो
एक ना आपको ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे 12th का पहले से ही सिलेबस दिखा के डरा दिया गया, भाई अगले साल तो ये पढ़ के खुद के दम पे 95 लाने हैं, और अगर तुम्हारा इतना ले बैक सिचुएशन है तो तुम तो 95 ला ही नहीं सकते। तो गॉड ने मेरी एपिटाइट को बढ़ाने के लिए मुझे फ्यूचर दिखा दिया पहले। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके साथ ये होगा, इट वॉज लाइक कि प्रभु ने मेरे साथ ये किया, क्योंकि मैं हंग्री थी कि मुझे 95 लाने हैं, मुझे अपना एपिटाइट बढ़वाना है, मुझे 50% से 95% पे जाना है, जो कि बहुत बड़ा जंप था, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, सबके लिए इम्पॉसिबल होता है। तो हाउ गॉड एम्पावर्स यू, गॉड आपकी लाइफ में सिचुएशंस लेकर आएंगे, तो उससे घबराना मत। लोग बोलते हैं नहीं हो रहा, बहुत हार्ड होगा, क्योंकि अगर आपने हाई सोचा है ना तो वो इजीली भी नहीं आता। गॉड अगर एम्पावर करना चालू कर रहा है, गॉड काटना चालू कर रहा है। गॉड ने जब जोसेफ को काटना चालू किया तो उसको कितनी सिचुएशन से होके जाना पड़ा, उसको प्रिजन से जाना पड़ा, उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे। जोसेफ ने पीछे नहीं हटा, उसने बोला इट्स गॉड्स प्लान, गॉड मुझे कुछ प्रिपेयर कर रहा है। तो गॉड एम्पावर्स यू बाय प्रिपेयरिंग यू, एंड व्हेन गॉड प्रिपेयर्स यू, वो आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस लाता है जो आपको काटना शुरू करता है, जो आपको छीलना शुरू करता है। क्योंकि अगर पेंसिल को शार्पन होना है तो उसको एक्स्ट्रा वेट को हटाना पड़ता है, ताकि उसका वो जो आयरन है, जिंक है, वो बाहर निकल के। सो दैट्स हाउ गॉड एम्पावर्स, आई फील दैट्स हाउ गॉड एम्पावर्स। वाओ, आई मीन आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट लाइक फ्रॉम दिस स्टोरी कि शी डिड नॉट एम्ब्रेस हर फेलियर। लाइक बहुत सारे बच्चे फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं अकाउंट्स में अच्छा नहीं हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैं कर सकता हूँ वो मेरी आइडेंटिटी है, विच इज़ द हाफ ट्रूथ, ये आधी सच्चाई है। क्योंकि जो आप कर सकते हो ऑब्वियसली वो अच्छा है, बट उसकी आगे की एक और सच्चाई है जो जयश्री कह रही थी कि प्रभु आपको वो 50% एक्स्ट्रा दे सकता है जो आप नहीं कर सकते हो। और अगर वो और आपके पास आ जाए तो आपका 30-60 में बदल सकता है, आपका 60-120 में बदल सकता है। इट्स सो ईजी एंड इट्स सो नॉर्मल। लाइक आप सोच रहे हो क्या भैया आप लोगों ने सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल नहीं किया? मैंने भी किया है। इकोनॉमिक्स मेरे लिए बहुत हार्ड था, पता नहीं क्यों, और अकाउंट्स मेरे लिए बिल्कुल ईजी था। और मैं ये सब नहीं जानता था जो जयश्री बता रही है। लाइक मैं अपना 12th का एग्जाम्पल दूँ तो मैं इको की क्लास इन्जॉय ही नहीं करता था, मैं भागता था इकोनॉमिक्स से, मुझे नहीं समझ आता था। मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग वाले सर क्या बोलते थे मुझे वो भी नहीं समझ आता था, मुझे आज तक नहीं पता कि वो ग्राफ में होता क्या है राइट। बट जब मैं अकाउंट्स में आता था तो अकाउंट्स वाज लाइक इट वुड जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज मेरे टीचर ने बेस बहुत अच्छा तैयार करके दिया था मुझे अकाउंट्स के टीचर ऑब्वियसली पसंद थे, शी वॉज वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग लाइक अ मदर। सो एनीवेज लाइक मैं उसको अब ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ जयश्री को सुन के कि आई वुड हैव रिलाइड ऑन द लॉर्ड मोर एंड आस्क द लॉर्ड कि लॉर्ड कैन यू हेल्प मी टू डू दिस। और जब प्रभु सर्कमस्टेंस लाए जो आपके कैपेसिटी से बड़ा हो, आप 2 रिस्पॉन्स दे सकते हो जो जयश्री बोल रही थी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं और भागते हैं। 1 रिस्पॉन्स, जेन्युइन रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ, एंड इन दैट ट्रायल गॉड एक्चुअली एक्सपोजेस आपके माइंडसेट को प्रभु बड़ा करना शुरू करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके कैपेसिटी को प्रभु बड़ा करना शुरू करता है। एंड यू नो उसके थ्रू प्रभु आपको इस्तेमाल करता है कुछ ऐसा करने के लिए जो कभी नहीं हुआ है। यू नो आई जस्ट रिमेंबर माई ओन स्टोरी। तो मैं जब बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था तो मेरे HOD की इच्छा थी कि रोमियो जूलियट एंड कुछ और भी सीन्स लाइक गॉथिक शेक्सपियरियन सीन्स रिकॉर्ड किए जाएं, ठीक है। और उन्हें कैसे पता चला कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं जस्ट अ मिनट कंपटीशन में गया और स्क्रीन राइटिंग, ठीक है, उसमें गया और मैं दोनों में फर्स्ट आ गया। मैंने कभी अपने स्कूल में जस्ट अ मिनट नहीं किया है, ना ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, कभी नहीं लिखी। मैं गया, फर्स्ट आ गया, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, जोशुआ ऐसा ऐसा करना है, एंड दिस इज़ लाइक माई द स्टार्टिंग ऑफ माई 3rd ईयर, ठीक है। तो मेरे से बहुत सीनियर बच्चे भी हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, PhD वाले भी हैं। बट जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खुली तो आई वाज लाइक यार मैंने ना तो कभी डायरेक्शन किया है, ना ही मैंने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि मैंने कैमरा अपने फ़ोन वाला चलाया है। और ये क्या बोल रही हैं कि आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है, प्रॉपर सीन क्रिएट करना है। एनीवेज जब वो चैलेंज मैंने एम्ब्रेस किया, मैं बता रहा हूँ उस चैलेंज में इतना कुछ लर्निंग कर्व मेरे लिए था। और जब मैंने आउट प्रोडक्ट निकाल के दिया, आज भी मेरे कॉलेज में वो 3 एपिसोड्स शेक्सपियरियन प्ले के
जिसमें डायरेक्शन मेरा है, मेरे नाम से लिखे हुए हैं, और वह आज तक किसी और ने दोबारा नहीं किए, ठीक है। सो मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, सी गॉड ओपन्स अप थिंग्स फॉर यू। आपका काम है उसको पकड़ना, आपका काम है उसमें जाना, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि प्रभु आपको स्पून फीड करे और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना लो, मैंने कई लोग, मैं क्यों जयश्री ये सब हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है, दे प्ले द गॉड कार्ड कॉन्सेप्ट, लाइक you know, nothing's good is happening in my life, and then God brings in opportunity and they are like, I don't feel God is giving me this opportunity. You know, like let's say for example, आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, और आप 50,000 के जॉब के लिए वेट कर रहे थे और 49,000 वाला जॉब ऑफर लेके आए प्रभु आपके सामने, सिर्फ 1,000 कम है, प्रभु लेकर आए, एंड देन you're like, you know, I don't feel this is from the Lord. I don't know how to answer that. Like मैं genuinely बता रहा हूँ, I don't know how to answer that, क्योंकि यीशु मसीह ने ना, ही डिडंट गिव एक्सक्यूजेज अबाउट क्या नहीं हो सकता, उसने वो करके दिखाया जो उसका बाप उसको करके दिखा रहा था। सो द मोर यू फॉलो द फादर, मैं वही जयश्री का पॉइंट कहना चाहता हूँ, द मोर यू फॉलो द फादर, जितना आप पिता को उसके पीछे पीछे चलोगे, वो मीडियोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट वो तोड़ना शुरू करेगा, और वो खुद आपके अंदर ये चीज़ डालेगा कि यार तू इसके लिए बना है, दिस इज व्हाट यू आर मेड फॉर। तो yeah, this is the thing. I just wanna add one thing कि जब हम स्लाइड्स में जाते हैं, फन पार्क में, वाटर पार्क में, मतलब 10th 12th के अगर बच्चे अभी हम सोच रहे हैं, तो स्लाइड का अगर ये लेवल है, तो हमने अगर वो लेवल पार कर लिया तो हम बोलते हैं कि नहीं यार, एक स्टेज और ऊपर जाते हैं, एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं, थोड़ा और मज़ा आएगा, तो हम वही स्लाइड में एक लेवल और ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग हमेशा हायर सीढ़ी को चढ़ना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि फ़न आ रहा है, एडवेंचर आ रहा है। पर वही जब पढ़ाई की बात आती है ना, क्योंकि हमारे माइंडसेट है कि पढ़ाई मोनोटोनस है, पढ़ाई बोरिंग है, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो हम लोगों ने अपने माइंड को करके रखा है कि एक तो क्योंकि एरा ऐसा है कि सब चीज़ें क्लिक ऑफ हैंड पे मिल रही है, तो एफर्ट डालने का एक जो होता है ना कि और हैबिट, वो चली गई है। तो जब आप स्टेयर्स ज़्यादा चढ़ के उस हाई थ्रिलिंग स्लाइड के ऊपर जाना चाह रहे हो, जब वहाँ पे आपकी थिंकिंग मीडियोकर नहीं है, एवरेज नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? आई मीन वाई यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन योर स्टडीज, आप जिससे आपका लाइवलीहुड मिलने वाला है। मारो पकड़ के। सो गुड। सो आई थिंक प्रॉब्लम हमारी है ही नहीं एवरेज की, हम सब बड़ा सोचते हैं। हम लोगों को एक बेसिक वीडियो यूट्यूब पे देखना है ना, हम हाईएस्ट डिस्प्ले पे देखते हैं, वहाँ पे एवरेज नहीं है। हम हमको शर्ट खरीदनी, हम बेस्ट ब्रांड की खरीदते हैं, वहाँ पे भी एवरेज नहीं है। मम्मी पापा को क्रिसमस का बजट जब बनवाना होता है ना, तो वहाँ पे भी एवरेज नहीं है। और जब पढ़ाई आती है तो हम सब एवरेज है, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट्स खुद के लगेंगे। ट्रू 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 ट्रू। सो जीसस वाज नेवर एवरेज। जीसस वॉज ऑलवेज टॉप नॉच। कनान में उसको वाइन बनानी थी, एक पॉट नहीं बनाया, पॉट्स बनाए, ट्रू, वाइन भर दी उन्होंने। गॉड वॉज नेवर एवरेज, जीसस वॉज नेवर एवरेज। हम लोग एवरेज हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ वहाँ जहाँ हमारे एफर्ट्स हैं। हम लोग वहाँ टाइम बचाते हैं जहाँ एक्चुअली में टाइम डालना चाहिए, और जहाँ टाइम बचाना चाहिए वहाँ पे वेस्ट करते हैं। आई थिंक अगर ये यंगस्टर्स समझने लगे ना कि वेयर टू इन्वेस्ट टाइम और कहाँ एफर्ट्स डालने हैं एक्चुअली, ये जो मीडियोक्रेसी वाली थिंकिंग है ना, एवरेज वाली थिंकिंग है, वो वहीं चली जाएगी। सो कैन यू जस्ट प्रे लाइक फॉर देम, इसके पहले कि हम आगे जाएं, ठीक है, कैन यू जस्ट प्रे कि बहुत सारे लोग जो शायद इस कॉन्सेप्ट से जूझ रहे हैं, दे वुड गेट अ ग्रेस, एक अनुग्रह उनको मिले कि अब वो हायर स्ट्रैटेजी में जाएं, प्रभु की सुप्रीमेसी में स्टेप इन करें, एंड दे स्टार्ट टू फॉलो यू नो द स्टेप्स ऑफ जीसस, लाइक हार्ड वर्क, सक्सेस, फॉलोइंग द होली स्पिरिट, ऑल दीज ऑल टुगेदर। सो जस्ट गो फॉर इट। गॉड वी कम टू योर थ्रोन, परमेश्वर हम आपके थ्रोन के पास आते हैं। लॉर्ड वी प्रे फॉर दिस चिल्ड्रन हु आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। गॉड ओपन द सुप्रीमेसी, गॉड राज्य करने की क्षमता इन पर खोलिए। प्रभु ये एवरेज थिंकिंग को निकालिए और इनको बताइए प्रभु हार्डवर्क कैसे करा जाता है। जस्ट सो द सीड ऑफ हार्डवर्क, सो द सीड ऑफ टेकिंग एफर्ट्स इन देयर लाइफ। परमेश्वर ये जानने वाले हो सकें कि हमारा पिता सुप्रीमेसी का पिता है, हमारा पिता बेस्ट क्रिएशन का पिता है। उसने जब इस धरती को बनाया तो उसने कुछ भी एवरेज नहीं रखा इस पर। सो परमेश्वर God with your supremacy, with your authority, I release opening up of new thoughts, new ideas,
great ideas to dominate the earth, ideas to rule the earth. Yes. Lord Jesus, every average thought and every thought of laziness will be ruled out right now, because these children are born to rule the world. Yeah. These children are born to take your good news in every corner, in every corporate world, in every new business and new startups. Lord, I prophesy that new unicorns, new businesses, and new startups will be through those children, these children of your kingdom, Lord. I release once again your supremacy, your imaginations, and I release the circumstances that will increase their appetite to be hungry for more and more in their lives. We ask this in your name. Amen. Amen. Amen.